हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक नए ड्रामा में। एपिसोड की शुरुआत में एक जेल दिखाई जाती है जहां कैदी के भाग जाने का सायरन बज रहा था और पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे लगी थी उसे पकड़ने के लिए, और वो उनसे बचकर भाग रहा था। भागते भागते एक रोड में आ जाता है और उसे एक गाड़ी आकर ठोकने वाली थी कि डेमो खत्म हो जाता है। और ये है हमारा मेन लीड पाक जंग-वू। अगले सीन में ट्रैफिक सिग्नल पर दो कार रुकी हुई थी, उनके पीछे एक ट्रक भी खड़ा था। फिर ट्रक अपनी फुल स्पीड से आकर उन दोनों कार को टक्कर मार देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। वारदात की जगह पर ही उन दोनों आदमियों की मौत हो जाती है। ये आदमी एक गैंगस्टर ग्रुप का लीडर था। आगे उस लीडर का फ्यूनरल हो रहा था जहां पर उसके चेले चपाटे सब मौजूद थे और उसके बाद वाला आदमी ही अब लीडर बन गया था। उसके आते ही सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं। पार्क भी उससे किसी काम के लिए मिलने आया था। पार्क उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और उसके सामने झुकता भी नहीं। वो कहता है पहले तुम अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम लोग बात करेंगे। फिर छोटा डॉन अपने बॉस के तस्वीर के पास जाता है और धूप दिखाकर प्रे करने लगता है और मगरमच्छ के आंसू बहाकर उन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद जाकर पार्क से मिलता है। पार्क पैसे से एक प्रोसिक्यूटर है और उससे किसी केस के सिलसिले में बात करने आया था। छोटा डॉन उससे कहता है कि प्रोसिक्यूटर, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो जो अकेले ही यहाँ पर आ गए हो। उसके चारों तरफ गुंडे उसे घेर कर बैठे थे। फिर छोटा डॉन अपना नाक साफ करता है और उसी उंगली से खाना पकड़कर पार्क को देता है और पार्क उसे मजे से पी भी जाता है। छी, ये बहुत ही गंदा सीन था। फिर उसे ससुराल ले जाने के लिए वारंट दिखाता है पर वो उसे फाड़ कर फेंक देता है। कहता है तुम तो यहाँ आ गए पर यहाँ से जा नहीं सकते। उसके गुंडे उसे पकड़ कर ले जाने लगते हैं तो वो एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें छोटा डॉन अपने बिग बॉस को मारने का ऑर्डर दे रहा था। ये सुनकर उसकी हालत पतली हो जाती है। उसी के गुंडे अब उसी के पीछे पड़े थे। वो पार्क से कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे अरेस्ट कर लो पर प्लीज मुझे इन सब से बचा लो। तुम्हारे पास यहाँ से बाहर जाने का कोई तो प्लान होगा ना। वहाँ पर बहुत सारे गुंडे थे और पार्क के पास कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए उनसे बचते बचाते पीटते पिटाते वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। वो लोग बचकर भाग रहे थे और सारे गुंडे उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। बाहर पार्क का दोस्त कार लेकर खड़ा था और उन्हें बचाकर वहां से ले जाता है। आगे छोटा डॉन सलाखों के पीछे था। वो चिल्लाते रह जाता है कि मैंने उसका खून नहीं किया है, वो कोई और था, पर उसकी कोई नहीं सुनता। पार्क अपने ऑफिस आता है तो उससे मिलने एक बड़े लॉ फर्म से एक आदमी आया था। उसे अपने लॉ फर्म में ज्वाइन होने के लिए बड़ी ऑफर देता है। पार्क कहता है ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है पर मुझे इसके लिए किसी से पूछना पड़ेगा और अपनी बीवी को कॉल लगाता है और उसे अपने बड़े ऑफर के बारे में बताता है। वो कहती है पैसे से क्या होता है, पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर तुम प्रोसिक्यूटर के कोर्ट में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हो, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है, और फोन काट देती है। वो आदमी समझ जाता है कि इसका जवाब ना है और बाहर जाकर कॉल करके अपने बॉस को इसके बारे में बताता है। और ये है हमारा मेन विलेन चा सुनहो। ये नहीं बल्कि इसका जुड़वा भाई विलेन होता है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है और उस कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। आगे पार्क अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था पर उसे तो पता ही नहीं था कि वो कितनी साल की हो गई है, पर उसकी वाइफ संभाल लेती है। उसकी फैमिली बहुत ही स्वीट और हैप्पी फैमिली थी। वो अपने बीवी बच्चे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। उसकी वाइफ उसके घाव पर बैंडेज लगाती है और पार्क जल्दी ही सो जाता है क्योंकि उसे सवेरे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। रात में उसे अजीब अजीब से विजन आने लगते हैं। उसे सपना आता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसे उठा रहे हैं, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ कैदी बैठकर उसे घूर रहे थे। ये सब देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। एक कैदी कहता है कि अरे नहीं, फिर से नहीं, ये फिर से अपनी बातें भूल गया है। वो अपनी बेटी और वाइफ को ढूंढने लगता है। दूसरा कैदी उससे कहता है कि तुमने ही तो उन्हें मारा है, उसी की वजह से तो तुम यहाँ पर हो। वो कहता है कल तो मैं अपने घर में था और यहाँ पर कैसे पहुँचा। वो आदमी कहता है कौन सा कल, इस जेल में तुम्हें 3 महीने हो चुके हैं। ये सुनकर उसका तो दिमाग ही फिर जाता है। फिर वहाँ पर वार्डन आता है कैदियों को चेक करने के लिए। वार्डन पार्क के पास जाता है तो पार्क उससे फोन मांगता है अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए। वो कहता है कॉल करने के लिए कोई होगा तब ना। फिर भी वो उसे फोन दे देता है पर उसका फोन कनेक्ट नहीं होता।
वार्डन कहता है तुम्ही ने तो उन्हें मारा है और अब उन्हें ढूंढ रहे हो। ये सुनकर वो वार्डन से लड़ पड़ता है, उनसे पूछने लगता है कि कहाँ है मेरी बेटी और मेरी वाइफ, बताओ मुझे उन्हें कहाँ कर छुपा कर रखा है। वार्डन पर हमला करने की वजह से गार्ड्स उसे पकड़कर सॉलिटरी जेल में डाल देते हैं। उसे पिछला कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। फिर वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था, पर उस रात के बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये देखकर वो खूब रोने लगता है। फिर 4 महीने पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां चा मिनहू, चा सुनहो का जुड़वा भाई और हमारे ड्रामा का मेन विलन क्लब से एक लड़की को अपने विला में ले जाता है। वो लड़की उससे डर कर एक कबर्ड के अंदर छुपी हुई थी, पर वो उसे ढूंढ लेता है और वहीं पर उसे पीट पीट कर मार डालता है। उस हादसे के बाद पार्क उससे पूछताछ कर रहा था। वो कहता है वो विला तो मेरा ही है, पर मुझे कैसे पता होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, मैं तो उस दिन यहाँ पर था भी नहीं। पार्क के पास उसके खिलाफ कोई वारंट इशू नहीं हुआ था, इसलिए वो दांत दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है, पर पार्क चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। आगे वो सब उसके विला की तलाशी ले रहे थे। लेक से उन्हें गोल्ड स्टिक मिल जाती है जिससे उस लड़की को मारा गया था। अब उसके खिलाफ सबूत मिल गए थे, इसलिए उसे खूनी डिक्लेयर कर दिया गया था। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढने में लग गई थी। वो लोग चा मिनहू का अरेस्ट वारंट लेकर उनकी कंपनी भी पहुंच जाते हैं। पार्क चा सुनहो को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। सुनहो उन्हें पूरी कोऑपरेट करता है और वो लोग वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं। चा सुनहो भी अपने आदमी से उसका पता लगाने के लिए कहता है। चा मिनहू होटल में बैठकर अपनी खबर देख रहा था। उससे मिलने उसका भाई सुनहो आता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानता। 15 साल जेल में रहने के लिए भला कौन मानेगा। सुनहो कहता है भाई तुम सरेंडर कर दो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मिनहू कहता है और कोई भी रास्ता नहीं है, और ग्लास में दोनों की परछाई को देखकर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर आकर शराब के बोतल से ही उसके भाई के सर में दे मारता है। वो कहता है आज से तुम मेरी जिंदगी जियोगे और मैं तुम्हारी, और उसके सारे कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहना देता है और वो उसका कपड़ा पहन लेता है। फिर उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। फिर पूरा खून वून साफ करके अपना हुलिया सुनहो की तरह बना लेता है। फिर अपने लिए एक सुसाइड नोट लिखकर चुपचाप से सुनहो बनकर वहाँ से निकल जाता है। सुनहो का ड्राइवर उसके लिए कार लेकर आता है और वो उसमें बैठकर सुनहो के घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो अब सुनहो जो बन गया है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, कहीं कोई उसे पहचान न ले। आगे सुनहो को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो अभी भी जिंदा था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आगे मिनहू जो अभी सुनहो बन गया है, पर हम इसे मिनहू ही बुलाएंगे, वो सुनहो के होटल पहुंच जाता है। फिर वो डरते डरते अंदर जाता है, पर उसे तो पता ही नहीं था कि उसका फ्लोर कौन सा है या उसका रूम नंबर कितना है, इसलिए वो पूरी तरह घबराया हुआ था। रिसेप्शन में सुनहो के लिए एक मेल आया था, जिससे उसे रूम नंबर पता चल जाता है और वो रूम के बाहर पहुंच जाता है। फिर डरते डरते बेल बजाता है। उसकी बीवी उसे देखकर ही पहचान जाती है कि ये सुनहो नहीं बल्कि मिनहू है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि चा मिनहू ने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि मरने वाला चा सुनहो था जो उसका पति है। मिनहू उससे कहता है तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं, योंसू के असली पापा को। अब से हम दोनों के राज राज ही रहेंगे, कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सुनहो का एक बेटा है जो सुनहो का नहीं बल्कि मिनहू का है। वो इसी राज के बारे में बोल रहा था। पार्क को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत उसके रूम तलाशी लेने के लिए पहुंच जाता है। उन्हें उसका लिखा हुआ सुसाइड नोट मिलता है। वो नोटिस करता है कि सुसाइड करने से पहले उसने रूम सर्विस ली थी। वो सोचता है कि सुसाइड करने वाला बंदा रूम सर्विस क्यों लेगा। वेटर बताता है कि वो बहुत ही परेशान लग रहे थे और उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी थी। दूसरे तरफ असली सुनहो की सर्जरी चल रही थी। ये देखकर मिनहू पूरा परेशान था। अगर वो बच गया तो उसका क्या होगा, इसलिए प्रे कर रहा था कि वो बस मर जाए, जिससे उसकी आइडेंटिटी लेकर वो आराम से जी सकता था। पार्क ऑफिस में आकर उसके टेस्ट रिपोर्ट देखता है। उसकी बॉडी में बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं था, पर वेटर ने बताया था कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था।
सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि मरने से पहले वो चार सुनहु से मिला था। उसे याद आता है कि वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे दिखते हैं, इसलिए वो सारा माजरा समझ जाता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाता है उससे बात करने, जिससे उसका डाउट कंफर्म हो सके कि वही मिन्हू है। उससे बात करके कुछ पता लगाने की कोशिश करता है पर वो कुछ भी नहीं बताता। तभी नर्स आकर बताती है कि मिन्हू को होश आ गया है। ये देखकर मिन्हू बुरा घबराया हुआ था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो पार्क उसके पास जाकर पूछता है कि बोलो, तुम क्या बोलना चाहते थे। इधर मिन्हू की तो फटी पड़ी थी, अगर उसने कुछ बता दिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। अचानक उसकी हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करने लगते हैं पर मिन्हू उन्हें रोक देता है। वो तो चाहता ही था कि वो मर जाए और फिर दिखावे के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। पार्क को याद आता है कि मरने से पहले उसने ये मिन्हू है कहा था, जिससे वो फुल्ली कंफर्म हो जाता है कि यही मिन्हू है। और यहीं पर हमारा ये फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।